मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं सीसीपी शिकागो टीवी की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूं और मैं चाहता हूं कि आज के कलाम से ना खुदा आपको बरकत दे। इस मैसेज को जरूर सुनिए और खुदा इस चैनल को बरकत दे। खुदा चैनल के लिए भी दुआ किया करें और खादमों के लिए दुआ करें। आज मैं ना आपको एक बड़े पावरफुल बात बताने वाला हूं। कुछ लोग हमारे ना बहुत गुर्बत में पिसे हुए हैं, लेकिन हमारा जिस तरह के गीत है ना कि खुदा उनको मांगने के लिए हमें कुछ लेना चाहिए, और इसी हवाले से हमारा मैसेज है कि सबसे पहले आपको एक सवाल है कि आप बता सकते हैं कि क्या हम खुदा को कर्ज दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ही आंसर होते हैं कि लोग कहते हैं नहीं, ये खुदा को कर्ज नहीं दे सकते, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं कि खुदा को कर्ज किस तरह दिया जाता है। हमेशा निकाले जिनके पास बाइबल मुकद्दस है और जिनके पास नहीं है वो लेके और देखें, इसको नोट करें ताकि खुदा के कलाम को आप समझ सकें, सीख सकें और याद रख सकें, और इसके वसीले से आप खुदा से बरकत हासिल कर सकें। मिसाल की किताब 19 बाब उसकी 17 आयत को देखें। जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदा उनको कर्ज देता है। आप इस बात को समझ गए हैं कि जो कोई मस्कीनों पर रहम करता है वो खुदा को कर्ज देता है। आज जब हम मिसाल 28 बाब को देखते हैं कि जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा, जो मस्कीनों को देता है गरीब ना होगा। तो हमें इस बात को सीखने के लिए आज से अहद करें। और मैं कहता हूं कि अगर आपके पास किसी के पास 1000 नहीं है, अगर 100 नहीं है, तो जरूर आप अपनी आमदनी में से गरीबों, यतीमों, बेवों पर 10 रुपए से शुरू करें। तो देखें खुदा आपको कितना ब्लेस करता है, खुदा कितनी आपको बरकत देता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सीखना शुरू करें। देना, खुदा को देंगे तो खुदा जरूर आपको देगा। और दूसरी जो आयत है ना, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदा को कर्ज देता है, वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। हम कुछ लोगों का ज़हन होता है कि आज हमने खुदा को 1000 रुपया देना तो खुदा हमें 10,000 देगा। उनके ज़हनों में ये बात आती है। तो हम देखें कि जब हम ज़बूर 41 को देखते हैं, वहां बड़ी खूबसूरत बात है कि जो खुदा इन चीजों को देने से बदला देता है। हमेशा निकालें बाइबल मुकद्दस को, 41 ज़बूर को निकालें। वहां लिखा, सबसे पहले लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। ये वही बात है कि जो कोई गरीब का ख्याल रखता है तो खुदा उनको किन मुसीबतों से, परेशानियों से बचाता है। आप जरूर मस्कीनों पर, गरीबों पर, यतीमों पर जरूर आप हेल्प किया करें किसी तरीके से, खाने के लिए, और खाने से बरकत देता है खुदा। रुपए के वसीले से यीशु मसीह ने भी कहा, अगर तेरे पास 2 कुर्ते हो तो एक उसके लिए दे दो। आप जरूर दुपट्टे के वसीले से, कंबल के वसीले से, जूते के वसीले से, कपड़ों के वसीले, किसी ना किसी तरीके से खुदा के हुक्म के मुताबिक ये अमल करें तो खुदा आपके घरों में बरकत देगा। और देखें, जब हम 41 ज़बूर को देखते हैं, वहां लिखा है, खुदावन मुसीबत का दिन उसे छुड़ा गई। खुदा, आप जब ये मस्कीनों पर कर्ज देते हैं लोगों को, तो खुदा कहता है कि आप मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। अगर आप पर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई वबा आती है तो खुदा कहता है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। और दूसरी बात है, खुदावन उसे महफूज और जीता और जमीन पर मुबारक होगा। यीशु खुदावन के कलाम में देखें पुराने आना में कि तू घर से निकलते हुए मुबारक होगा और घर में आते मुबारक होगा, और तेरे खेत, तेरे गले मुबारक होंगे। और यीशु मसीह पर देखें कि जब मत्ती की इंजील को, जब यीशु मसीह ने पहाड़ी आवाज किया, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। और खुदा से बहुत सारी बातें लिखी हैं और शार्ट सा मैसेज है। और खुदा कहता है कि तू उसे उसके दुश्मन की मर्जी पर ना छोड़। और ये बड़ी खूबसूरत आखिरी आता है, खुदावन उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो खुदावन आपको बीमारी के बिस्तर पर पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि खुदावन आपकी कमजोरी को, बीमारी को खुदावन दूर करेगा। अगर आप आज से ये सीख लें कि हमने गरीब की, यतीम की, मस्कीनों की मदद करनी है। और देखें, ये ला इल्म कलाम है कि गरीबों, मस्कीनों के लिए गिनती को देखें हम तो बड़ी वहां खूबसूरत बात है। पुराने अहदनामे की बात है, 23 बाब को देखें तो वहां लिखा है,
कि खुदा के कवानीन है। खुदा मूसा को हुक्म देता है, हमेशा निकालें अगर जिनके पास बाइबल मुकद्दस इस वक्त मौजूद है। वहां पर लिखा है कि खुदा फरमा रहा है, वहां खुदा ने कहा कि जब तुम अपनी फसल काटो ना, तो खुदा ने कहा जब तुम अपनी फसल काटो तो उसको कोने कोने से मत काटना, और जो फलियां, जो सिट्टे, जो कनक के बीज गिर जाते हैं उसको ना उठाना, क्योंकि ये गरीबों के लिए रहने देना, ताकि वो अपना उनका गुजर बसर जिस तरह भी उनकी जिंदगी के अयाम अच्छे गुजर सके। तो खुदा ने हुक्म दिया है और खुदा ने कवानीन ठहरा दिया है कि ये नस्ल दर नस्ल ते रहे। अगर आज मसीहों के लिए यह है कि आप अगर मसीहों को रहम करें तो खुदा आपको यकीनन बरकत देगा, आपके बच्चों को बरकत देगा, खुदा आपकी नस्लों को बढ़ाएगा, आपको बीमारी के बिस्तर पर नहीं रहने देगा, आपको दुश्मनों के हाथों पर नहीं छोड़ेगा, और खुदा आपको उन वबा से कि जिनका दुनिया में न इलाज नहीं, तो खुदा उनका भी इलाज करने की कुदरत रखता है। पाकलम पड़े सुबह की बरकत हो।